हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो अगेन अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ पे है। आई होप आपकी तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी मार्कफेड के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसऑनर ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल whom डज द बैंक लुक फॉर पेमेंट। जब बिल डिस्काउंट हो डिस्काउंटेड बिल है जो डिसऑनर हो जाता है तो उसकी पेमेंट किसको की जाती है? ड्रॉअर को, ड्रॉई को, एंड्रोसर को या पेई को? सोचो आप इसका आंसर क्या होगा। ये हमने बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक भी किया हुआ है पहले, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ड्रॉअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट फॉर सिंगिंग बाय द ड्रॉअर ऑन द बुक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का क्या पर्पज़ होता है जब साइन करता है ड्रॉअर इंस्ट्रूमेंट को? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, चेक, एंडोर्समेंट या फिर बिल? Here's the right answer is endorsement. Next question. Which balance is shown by a bill receivable book? बिल रिसीवेबल बुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, नन, बोथ या फिर डेबिट? बिल रिसीवेबल बुक का डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन होम द ट्रेड बिल ड्रॉन। ट्रेड बिल किस पे बनाया जाता है? सेलर, क्रेडिटर, डेटर या फिर ऑनर पे? ट्रेड बिल किस पे बनाया जाता है? वो डेटर पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टी हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द कैश ऑफ अ बिल रिसीवेबल इज कॉल्ड। जो पार्टी कैश रिसीव करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉर, ड्रॉई, कैपिटलिस्ट या फिर बैंक? वो ड्रॉर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंटिंग चार्जेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड इंटू रेट इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस का फॉर्मूला बताना है। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, सोचो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसकी हमें डेफिनेशन बताई हुई है, तो मैंने आंसर ही बोल दिया, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द ड्यू डेट इज़ पब्लिक हॉलीडे व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अगर जब बिल ड्यू होना उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट क्या बनेगी बिल की? प्रेसीडिंग डे, फॉलोइंग डे, द सेम डे या फिर आफ्टर 2 डेज? सोचो आप इसका आंसर। पब्लिक हॉलीडे पे प्रीसीडिंग डे पे ड्यू डेट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फी पेड इन कैश टू नोटरी पब्लिक इज चार्ज्ड। होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई, ड्रॉअर या फिर नन? किससे चार्ज की जाती है जो नोटरी पब्लिक में हम फीस पे करते हैं? इट इज़ चार्ज ऑन होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल ड्रॉज अ बिल ऑन साहिल फॉर ₹3000। कमल एंडोर्स इट टू अ रोहन। कमल ने बिल बनाया साहिल के लिए, कमल ने एंडोर्स कर दिया रोहन को। रोहन एंडोर्स इट टू द राकेश। द पेई ऑफ द बिल विल बी कमल, राकेश, साहिल या फिर रोहन? सोचो इसका आंसर क्या होगा। पहले कमल ने बिल दिया साहिल को, बनाया उसके लिए, कमल ने एंडोर्स कर दिया रोहन को, फिर रोहन ने एंडोर्स कर दिया राकेश को, तो पे इसमें कौन होगा? ऑब्वियस है राकेश, क्योंकि राकेश के पास बिल है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द डैश बट दीज आर रिकॉर्डेबल फ्रॉम द डैश। ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, सोचो इसका आंसर क्या होगा। राइट ऑप्शन इज सी, ड्रॉई एंड ड्रॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्सन टू हुम द बिल इज़ एंडोर्स्ड कॉल्ड, जिसको एंडोर्स किया जाता है बिल उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट, एंडोर्सर, एंडोर्सी या फिर नन, उसको एंडोर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज की कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचो इसका आंसर। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये, इनकी आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इन चीज़ों का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिल इज़ नॉट अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस? किस बिल में 3 days ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं होते हैं? बिल एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट, बिल एट साइट, बिल आफ्टर ड्यू डेट या बिल आफ्टर बिफोर ड्यू डेट? सोचो इसका आंसर। जब बिल एट साइट होता है तो उसमें 3 days ऑफ ग्रेस नहीं अलाउड किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज़ ऑफ अकोमोडेशन बिल to finance actual purchase when both parties are in needs of fund, to facilitate trade transmission या फिर none? When both parties are in need of funds. Next question, it is a period of time after which a bill becomes payable. कौन सा पीरियड होता है? ग्रेस डेज, मैच्योरिटी, यूजेंस या फिर टेन्योर? Bill becomes payable, it is known as tenor. Next question, if the drawer is in need of money and cannot wait till due date and receive the money from the bank is called? जब ड्रॉर को पैसों की ज़रूरत है बट उसने ड्यू डेट की वेट नहीं की, उसने मनी रिसीव किया फ्रॉम बैंक, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल या फिर डिसऑनर ऑफ बिल? उसे हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस इफ एंडोर्समेंट ऑफ द बिल द एंडोर्सर डेबिट्स क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बीआर अकाउंट या बिल्स पेबल अकाउंट? किस चीज़ का अकाउंट है जो एंडोर्सर डेबिट करेगा? वो करेगा क्रेडिटर के अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? इसमें 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, इसमें आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन अपीयरेंस बिटवीन ट्रेड एंड अकोमोडेशन बिल, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड, ड्रॉअर इज मेकर ऑफ बिल, अकोमोडेशन बिल इज़ फॉर एन इमेजनरी ट्रांजेक्शन। सोचो आप इसका आंसर क्या होगा? ड्रॉई है वो नहीं बनाता बिल को, ड्रॉअर बनाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an acceptor refuses to pay the amount of bill to the holder of bill on its maturity is called? जब बिल की पेमेंट करने से बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिसऑनर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अ प्रॉमिस, एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, अ ऑर्डर? इसकी वीडियो बनी हुई है टॉपिक पे, तो इसका आंसर है अनकंडीशनल ऑर्डर। अगर किसी को ये टॉपिक नहीं क्लियर तो वो हम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु राइट्स आउट द ऑर्डर टू पे इज कॉल्ड? जो पर्सन राइट करता है ऑर्डर टू पे इज नोन एज ड्रॉअर, एक्सेप्टर, पे या ड्रॉई? दैट इज ड्रॉअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ड्रॉअर डिस्काउंट्स द बिल ही गेट्स? जब ड्रॉअर डिस्काउंट करता है बिल तो उसको क्या मिलता है? मोर देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू, इक्वल टू फेस वैल्यू, फिर नन ऑफ द अबव? अगर उसने डिस्काउंट कर दिया तो ऑब्वियस उसको कम ही मिलेंगे ना, सो लेस देन द फेस वैल्यू। इन केस ऑफ टर्म बिल एक्स्ट्रा 3 days आर गिवन टू एक्सेप्टर आर कॉल्ड? जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एक्सेप्टर को वो क्या होते हैं? डेज ऑफ बिल पेबल, डेज ऑफ बी आर, डेज ऑफ ग्रेस या डेज ऑफ टेनोर? ये होते हैं डेज ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? जब बिल डिस्काउंट होता है उसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? 2, 3, 4 या अनलिमिटेड? इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ पार्टीज 6, 2, 3, 4। इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। पेई और ड्रॉर कौन है? सेम बंदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टी विच इज़ ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑफ बिल इज बिल ऑफ एक्सचेंज। जो पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई, पेई, ड्रॉर या फिर नन ऑफ अबव, उसे हम बोलते हैं ड्रॉई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टी विच इज़ एंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट ऑफ बिल। जो पेमेंट रिसीव करता है वो कौन होता है? ड्रॉर, पेई, ड्रॉई या फिर नन ऑफ दीज, वो कौन होता है? पेई। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 30 जनवरी 2011 फॉर 1 मंथ विल बी। 1 जनवरी के लिए बिल बनाया गया है, और सॉरी 1 मंथ के लिए बिल बनाया गया है किस दिन? 30 जनवरी को 2011, 1 महीने के लिए। तो उसकी अपनी ड्यू डेट बतानी है कब होगी। तो सोचो आप इसका आंसर क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे? 30 जनवरी से 2011, यानी कि हमारा ये ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो 2011 के 30 जनवरी का बिल बना है, तो कब तक बनेगा? 30 फेब तो होती नहीं है, तो 28 डेज तो वो हो गए, ठीक है। एंड उसके बाद मार्च 1, 2, 3, तो ये कब ड्रॉन होगा? 3 मार्च को। नेक्स्ट, द प्रोमिसरी नोट शुड बी साइंड बाय। प्रोमिसरी नोट को कौन साइन करता है? पेई, ड्रॉई या फिर ड्रॉर या प्रोमिसर? उसको प्रोमिसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटिंग बिल हु डज द बैंक लुक फॉर पेमेंट? ड्रॉर, पेई, एंडोर्सर या नन? इस पहले भी आ चुका है, इसका आंसर आएगा ड्रॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ द बिल हाउ मेनी डेज आर एडेड टू द पीरियड ऑफ द बिल। अभी मैंने बताया कितने डेज हम ऐड करते हैं इसमें हम करते हैं 3 डेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेज ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैशिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिन्यूड जनरली एट द रिक्वेस्ट ऑफ। किसकी रिक्वेस्ट पे बिल ऑफ एक्सचेंज दोबारा रिन्यू किया जाता है? अगर ड्रॉई, बैंक, ड्रॉर या फिर नन? ये ड्रॉई के कहने पे किया जाता है। हेयर इज द लास्ट क्वेश्चन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं होता है? एंडोर्स, एक्सेप्टेड, रिफ्यूज्ड या फिर क्रॉस्ड? सोचो, इसका आंसर है रिफ्यूज्ड। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के MCQs। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मार्कफेड की दिन हमारे पास कम है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से MCQs अटैम्प्ट करें, तो आपको और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो। मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट की, अकाउंट्स की। एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।